जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमारे जीवन में हर सॉल के अकॉर्डिंग हर किसी की जर्नी अलग है। आपकी लाइफ में कौन कितने समय के लिए आता है, सब महाराज की मर्जी से ही होता है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे करिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, जहाँ कहीं भी हो सके वो सब करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जहाँ मेरे परमात्मा ने तुम्हारा चाहे सत्संग है, चाहे दर्शन है, जो भी समय नियत किया होगा, वो सब मेरे महाराज की कृपा से ही होगा। और उन्होंने अगर तुम्हारे लिए सोचा है वो समय और वहाँ पर होना, तो तुम वहाँ पर होंगे और सब कुछ होगा। लेकिन अगर तुम नहीं हो और तो शायद कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने तुम्हारे लिए वो समय वहाँ के लिए नहीं निकाला। तो अपने मन में इसीलिए कहा है कि धैर्य रखो, अपने आप को उस तरीके से जीने की कोशिश करो जो गुरु महाराज बता रहे हैं कि आपको जो दिया है ना उन्होंने, तो वो किसी कारण से दिया होगा। भगवान हर समय हर जगह होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भगवान हर समय हर जगह हों और वो उस समय के लिए, उस निश्चित समय के लिए वहाँ होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो हर जगह जाते हैं, उनका समय होगा कहीं कुछ समय के लिए जो उन्होंने निश्चित किया कि इतने समय के लिए वो वहाँ जाएंगे, दर्शन देंगे और आपको वो महसूस कराएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। तो हमारे मन के जो वहम होते हैं ना कि गुरुजी हमें दिखो, गुरुजी हमें दिखो, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हमें दिखते हैं, वो दर्शन किस रूप में देते हैं, चाहे तो ओम के रूप में, चाहे त्रिशूल के रूप में, चाहे वो अपने जो डिवाइन दर्शन देते हैं उसके रूप में, वो सब उस महाराज की करनी है। और जितने भाव से, जितने प्यार से, जितनी शिद्दत से तुम उसको सजाते हो, जितना भी तुम अपने सच्चे हृदय से वो करते हो, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर घमंड मत लेकर आओ कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही मतलब बहुत अच्छा है। नहीं, हर किसी को हर चीज़ का मौका गुरु देता है। और सच में हमेशा, हर समय, हर जगह तुम नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा तो है ना, वो हर किसी को सब कुछ बताना और सिखाना चाहते हैं। और गुरु महाराज कहीं ना कहीं हमें अगर कहीं जाने से रोकते हैं तो उसके पीछे का कारण वो जानते हैं और आगे का समय भी वो देख लेते हैं। तो अपने आप को उस तरीके से, उस रास्ते से अपने आप को खुद ही धीरे धीरे, जैसे गुरु महाराज बता रहे हैं, उस रास्ते पर उन लोगों से धीरे धीरे थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाओ, जिसको महाराज कहते हैं कि आप वहाँ डिस्टेंस बनाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं मैंने तो हर इंसान का कल्याण करना है, चाहे उसमें कोई भी हो, क्योंकि भगवान के सामने, भगवान ने तो सबकी इच्छाएं पूरी करनी है। लेकिन हमारे अनुसार, हमारी जर्नी के अनुसार, हमारी सॉल के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी सॉल्स और कनेक्शन सही होंगे, वो गुरु महाराज जानता है। तो अपने आप को उस तरीके से ऐसे आगे बढ़ाते जाओ कि जो महाराज चाहते हैं ना, वो बातें तुम्हारे अंदर क्वालिटी आने लगे। क्योंकि गुरु महाराज ने सिखाया है कि हो सके तो जितना हो सके अपने आप को महाराज के चरणों में जो शरण मिली है उसके अनुसार, कभी कोई मौका आए तो किसी की मदद करो। चाहे देखो, एक छोटी सी बात है, हम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, हम चाहे कैसे भी हों, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे अंदर का एक, वो कहते हैं ना, सिस्टम ही कुछ ऐसा है मानव जीवन के अनुसार
कि हमारी कुछ हैबिट्स नहीं बदलती। जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पे कुम्हार कितनी पूरे साल की जो उनकी वो होती है ना मेहनत, वो दिवाली पे रंग लाती है। वो बहुत मेहनत से सब कुछ बना कर लाते हैं, लेकिन हम उनके साथ जो छोटे हम जो अपने घर में प्रकाश करने के लिए दिए भी खरीदते हैं ना, तो उसमें भी हमारी बार्गेनिंग चलती है। तो ये सब जो कुछ भी व्यवहार है, जहाँ उनका पूरा मार्केट का रेट जो भी है, अगर आप उन्हें 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो महाराज की मर्ज़ी है। उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम किसी की मदद कर सको, तो ये एक तरीके की मदद ही तो हो गई। वो आदमी जो वहाँ पर सामान लेकर बैठा है, वो उससे क्या करेगा? वो उससे अपने घर को रोशन करेगा, अपने घर में सब कुछ वो लाएगा जो शायद उसकी ज़रूरतें हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु महाराज जब हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर सामने कोई इंसान है, और सपोज़ करो उन्होंने एक सत्संग भी सुनवा दिया मुझे कि गुरुजी के समय एक संगत थी जिनके यहाँ से उनकी मेट कुछ ले जाती है, तो वो उनको पता चल जाता है और उन्हें बड़ा दुख होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ कहती नहीं है। गुरुजी के सामने बोलती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो गुरुजी महाराज उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें तुमसे ज़्यादा थी। उसकी जो ज़रूरत थी ना, जो उसकी नीड थी, वो तुमसे ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों में हमें वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को इस तरीके से लेना शुरू कर दो कि कुछ नज़रिया हमारा बदले गरीबों के प्रति। हमेशा देखो, वो क्या कर रहा है वो उसका कर्म है, उसका भाव है, लेकिन आप जिस भाव से जो कर रहे हो ना, वो आपका कर्म है। इसलिए जितनी हो सके, जैसे हो सके, सिर्फ अपनी हैबिट्स में ही कुछ चेंज लेकर आओ। इसके लिए ही गुरु ने हमें बताया था, सिखाने की कोशिश की कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। और फिर हर जगह, हर बात पे जब हम गुरु को याद करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, तो जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। वो एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसा डिवाइन ऑरा है, जिसको आप ये सोचो कि ये जो कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे अगर उन्हें कुछ करवाना होगा ना, तो हमारे मन में ना, हमारे हृदय से वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो शायद गुरु चाहते हैं, और गुरु ही हमारे हृदय में वो परिवर्तन लाते हैं कि वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। जैसे हमने गुरु के हाथ में अपने आप को और अपने घर को सौंप दिया, तो मेरे घर में अगर कोई चीज़ एक बल्क में आ रही है, तो उसके पीछे गुरु की कृपा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम ये सब यूज़ करो। और पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगी, ऐसा बहुत होता है जब गुरु महाराज को पता है कि हमें नीड है, इस फूड के अंदर ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली मार्केट से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप परचेजिंग ही वही करोगे जो गुरु चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो बात बताना चाहती हूँ कि जब गुरु महाराज के अनुसार हम चलते हैं ना, हम उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो सब कुछ बदलाव वो होने लगते हैं जहाँ पर वो खुद विराजमान होते हैं। तो कभी भी अपने मन में ये वहम मत लाओ कि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कुछ समय के लिए ही गुरु दिखेंगे। नहीं, वो डिवाइन शक्ति, वो एनर्जी ऐसी है, कहीं स्वरूप है, कहीं कुछ है। अगर आपको वो मौका देते हैं सत्संग का, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, तो वो सत्संग आप करो, क्योंकि वहाँ पर जो और सॉल्स आएंगी, उनकी जो कृपा है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, उन्हें मिल सकेगी। लेकिन कोशिश करो जितनी हो सके नई संगत को बुलाने का। और बाकी तो वैसे हमारा काम है सिर्फ इनवाइट करना, बाकी आएगा वही
जिसकी डेस्टिनी गुरु महाराज ने लिखी होगी कि वहाँ आके वो वहाँ का लंगर प्रसाद खाए, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना, हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं होती। गुरु ने कुछ प्रीशियस चीज़ें ऐसी अपनी बचा कर रखी होती हैं जो हर जगह नहीं होती, लेकिन जब वो उसको लेकर आते हैं, उस आशीर्वाद को उसको लेकर आते हैं, तो वो बात अलग ही होती है। लेकिन महाराज की कृपा वही जाने, उनकी सब कुछ जो कुछ भी उस परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, उनकी रज़ा में रह के होता है, तो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। और जब हम अपनी ज़िद चलाने लगते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाने लगते हैं, तो शायद हम लोग कहते हैं ना कि गुरु संभाल तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज़िद के कारण हमें वो चीज़ें उस मात्रा में नहीं मिल पाती जो शायद हमें मिलनी चाहिए। तो गुरु महाराज की मर्ज़ी, जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, तो सिर्फ शुक्राना है और शुक्राना करना है। और शुक्राने के अलावा हमारे पास जो गुरु ने एक सिमरन दिया है, नाम दिया है, उस नाम की कमाई करना सीखना है, बस और कुछ नहीं। जो कुछ जिसके लिए भी तुम्हें चुना हो, या जो भी भाषा हम समझते हैं या जो लेसन हम समझते हैं, वो जब लेसन गुरु हमें समझाने लगते हैं, देने लगते हैं, तो वो एक अलग ही मेहर होती है, अलग ही कृपा होती है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि इस पर मेरा ही नाम लिखा है, नहीं। वो गुरु को देना है जिसको देना है, जिसको जो कुछ बख्शना है वो बख्शनहार अपनी मर्जी से बख्शता है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, कि वो मेरी अरदास गुरु के चरणों में सिर्फ यही रहती है कि गुरुजी जो धैर्य और जो हिम्मत चाहिए वो मुझे तुमसे, तुम्हारी जो कहते ना कि तुम हमारे जीवन की वो ताकत हो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम जी नहीं सकते। जब तुम्हारा एक साथ और एक इतना प्यारा एहसास, और तुम्हारी जो कहते ना वो एक ऐसी शक्ति है जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते। वो शब्द है, सॉन्ग है, शायद बहुत प्यारा सॉन्ग है, लेकिन मुझे हमेशा गुरु महाराज ये याद दिलाते हैं कि जब हम गुरु के स्वरूप की तरफ देखते हैं तो क्या भाव आते हैं। हाँ, मेरे मन में तो यही आते हैं कि मैंने देखी है इन आँखों में वो महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। क्योंकि वो परमात्मा एक ऐसी डिवाइन एनर्जी और डिवाइन शक्ति है जिसको हम शायद दूर से उसको सिर्फ अपनी आत्मा से, अपनी सोल से फील कर सकते हैं, उसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते। लेकिन गुरु महाराज इतनी प्यारी डिवाइन एनर्जी है, उनका प्यार हमें उनके स्वरूप से ही हम पर बरसता हुआ नज़र आने लगता है और हमारा कनेक्शन उस महाराज से बन जाता है। तो इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। और जब महाराज इस तरीके से अपने चरणों में जोड़ते हैं तो वो बताने लगते हैं कि तुम्हें अब आगे क्या करना है और तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि उस परमात्मा की जो लीला है ना, वो हम नहीं समझ सकते, उसकी करनी हम नहीं समझ सकते। बस अपने अंदर पेशेंस रखो, अपने हृदय को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि गुरु हमारी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। वो हमारी वो ताकत है जो हमें जीवन में इतना इम्यून कर रही है, इतना ब्लेस्ड कर रही है कि जिसको हम कभी भी अपनी रूह से अलग महसूस ही नहीं कर सकते। वो हमारी आत्मा के अंदर है। किसी के कहने से, सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपना नाम, अपना परमात्मा के साथ जो भी उसने सिमरन सिखाया है उसको करते चलो और सब्र के साथ आगे बढ़ते चलो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।